नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आज के इस वीडियो में चांदी का कड़ा लाल किताब उपाय में हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। चांदी का कड़ा अगर आप डालते हैं तो उसके क्या ऐसे चमत्कारी फायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं, और क्या ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आप ये कड़ा डालना चाहिए आपको, और किस तरह से ये कड़ा डालना है, किस तरह से ये कड़ा बनवाना है। इन सभी विषयों पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। चांदी का मानव जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि चांदी धातु को शास्त्रों में भी पवित्र और सात्विक माना गया है। चांदी का जो प्रादुर्भाव है भगवान शंकर की तीसरी आंख से हुआ है। आमतौर पर चांदी का इस्तेमाल गहनों के रूप में होता आ रहा है, लेकिन चांदी के गहने न सिर्फ आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। आमतौर पर हर घर में चांदी से बने आभूषण, बर्तन और सिक्के देखने को मिल जाते हैं, और चांदी के आभूषणों में पुराने ज़माने से ही हाथ में चांदी के गहने पहनने का चलन रहा है, खास तौर पर चांदी के कड़े पहनने का। अब चांदी के बहुत सारे लाभ हैं, उसको मैंने डिटेल में और वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। आप उन वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चांदी का अगर आप कड़ा डालते हैं अपने हाथ में तो उसका क्या फायदा होता है, उस पर पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं। फिर मैं आपसे बात करूंगा लाल किताब के हिसाब से क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस है जिसमें आपको ये कड़ा डालना चाहिए। सबसे पहला तो जो एडवांटेज है, लाभ है चांदी का कड़ा डालने का, कि ये विषरोधी होता है। चांदी का कड़ा, चांदी में जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इसीलिए इसका प्रभाव विष को उन्मूलन करने में किया जाता है। चांदी पहनना इसीलिए सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। और क्योंकि चंद्रमा हमारे लिक्विड कैश से संबंधित है, तो चांदी अगर आप पहनते हैं तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल देना शुरू कर देता है, और आपके पास कैश की आवक बननी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर वो चांदी के गहने पहनती है जिसमें चांदी का कड़ा भी इंक्लूडेड है, तो बच्चे को नकारात्मक शक्तियों से दूर रखता है, और जब बच्चे का विकास हो रहा है तो उसकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने का भी कार्य चांदी का कड़ा करता है। इसके अलावा चांदी चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है, और अपने आसपास एक निश्चित सीमा तक चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। तो मानव शरीर से ऋण यानी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा को निकालकर नई ऊर्जा का संचार करती है, जो मनुष्य के शरीर के लिए भी लाभदायक है और उसके मन के लिए भी। चांदी का कड़ा डालने का एक और लाभ भी है कि चंद्र से जुड़े सभी दोष का ये खात्मा करता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और चांदी चंद्र की धातु है। तो अगर आप चांदी का कड़ा धारण करते हैं तो जो मन संबंधी विकार हैं, या आप एकाग्रता नहीं रख पाते, या जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, या कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, उन सभी के लिए, या आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है चांदी का कड़ा। लाल किताब की माने तो लाल किताब के हिसाब से चंद्र दिल का भी कारक है। तो दिल से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आप चांदी का कड़ा डालते हैं, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आप इरिटेट होकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या गुस्से पे काबू ना होने की वजह से आप कुछ नुकसान झेलते हैं, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो भी चांदी का कड़ा पहनना आपके लिए रिकमेंडेड है।
दोस्तों ये तो मैंने आपसे बात करी कि अगर चांदी का कड़ा आप पहनते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ और आपकी मानसिक परेशानियों का किस तरह से अंत हो सकता है। अब लाल किताब के हिसाब से ऐसे कौन से युतियां हैं या ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिसके अंदर आपको ये चांदी का कड़ा डालना चाहिए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, अगर आपकी पत्रिका में चंद्र और केतु की युति है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा देती है, या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, या आपके लिक्विड कैश अर्जित करने में, संचित करने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे केसेस के अंदर चांदी का कड़ा डाल सकते हैं। दूसरी जो सिचुएशन है, अगर मंगल तीसरे घर में है तो भी आप चांदी का कड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर जो मंगल का है और जब हम चांदी का कड़ा अपने हाथ में डालते हैं वो तीसरे घर से संबंधित होता है, और तीसरे घर की दृष्टि जाती है 9वें घर पर और 11वें घर पर। लाल किताब के हिसाब से 9वें घर की अगर हम बात करें तो ये आपका भाग्य स्थान है, और 11वें घर की बात करी जाए तो ये आपका लाभ स्थान है। तो अगर आप चांदी का कड़ा डालते हैं, मंगल आपका तीसरे घर में है, तो खाना नंबर 9 को और खाना नंबर 11 दोनों को सपोर्ट मिलती है, क्योंकि तीसरा खाना नंबर 3 9 और 11 को देखता है। अब सवाल ये उठता है कि चांदी का कड़ा कैसा डालना चाहिए, क्योंकि दो तरह के कड़े मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो होते हैं बिना जोड़ के कड़े, जिसे हम कास्टिंग या ढलाई के कड़े कहते हैं, और एक होते हैं जोड़ वाले कड़े जिसके अंदर टांका लगता है। देखिए, लाल किताब के जब आप उपाय कर रहे हैं तो आपको टांके वाला कोई भी कड़ा नहीं पहनना, क्योंकि जो टांका होता है वो बुध का होता है, तो बुध का समावेश हो जाता है। तो आपको जो कड़ा डालना है वो कास्टिंग या ढलाई का डालना है, ताकि आपका उपाय सही तरीके से हो। ये कास्टिंग और ढलाई के कड़े में जोड़ नहीं होता, इसीलिए हम इसे जॉइंटलेस या बेजोड़ कड़ा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको कौन से हाथ में डाला जाए। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपने वर्किंग हैंड में डालें, यानी आप अगर राइट हैंडर हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप राइट हैंड में ये कड़ा डालें, और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो ये लेफ्ट हैंड में कड़ा डालें। ध्यान आपको यही रखना है कि ये कड़ा बेजोड़ हो, और दूसरी चीज, चांदी जो आप ले रहे हैं वो प्योर हो, क्योंकि चांदी के जो कड़े बेजोड़ भी आ रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी जाती हैं, तो फिर चंद्रमा का जो बेनिफिट है आपको वो नहीं मिल पाता। तो ध्यान रखिए, प्योर चांदी का कड़ा होना चाहिए और बेजोड़ यानी जॉइंटलेस होना चाहिए, तो ये आपको जरूर फायदा करेगा। और बाकी अगर आप और अच्छे से इसका फायदा करना चाहते हैं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करें, ताकि आपकी पत्रिका देखकर आपको सजेस्ट किया जा सके कि क्या आपको इस चांदी के कड़े पहनने से लाभ होगा भी या नहीं होगा, और कितना लाभ होगा, तो उससे आपका लाभ और बढ़ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर पुश कर दीजिए, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।